अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की जो मल्टीपल चॉइस है उसके ऊपर बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्यों ठीक है। हर एक को डिस्कस करते हैं और आज की इस वीडियो से हमारा जो ये चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो से फिर हम स्टोइचियोमेट्री जो है, जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट वन चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम बात स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन एमसीक्यूज से। तो फर्स्ट वन एमसीक्यूज कुछ इस तरह है कि ओजोन इज़ प्रेजेंट इन। ओजोन किस लेयर में प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर की जो 4 लेयर थे उनमें से ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट है, किस लेयर में प्रेजेंट है? तो फर्स्ट वन लेयर अगर आप लोगों को याद हो वो था ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर था स्ट्रेटोस्फेयर। अब ओजोन जो है, ये बात हमेशा याद रखिए कि ओजोन सेकंड लेयर में प्रेजेंट है और सेकंड लेयर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर। सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है ऑल आर एयर पॉल्यूटेंट्स एक्सेप्ट। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये तमाम एयर पॉल्यूटेंट्स है, एक इसमें नहीं है। अब एयर पॉल्यूटेंट्स तो आप लोग जानते होंगे, वो चीज़ जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन काज होती है उसको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे NO2 है, N2 है, यहाँ पे SO2 है, SO3 है। तो इनमें से NO2 अगर आप लोगों को याद हो, ये भी एयर पॉल्यूटेंट्स है, SO2 एयर पॉल्यूटेंट्स है, SO3 भी एयर पॉल्यूटेंट्स है। N2 जो है, जिसको हम नाइट्रोजन कहते हैं, ये एयर पॉल्यूटेंट्स नहीं है। जिस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये एटमॉस्फेयर में जो है होते हैं ऑलरेडी। इसके अलावा नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो नाइट्रोजन जो है ये एयर पॉल्यूटेंट्स नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ये एयर पॉल्यूटेंट है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड वन एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। थर्ड वन एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग हमने रिसेंटली जो है डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ को कहते हैं। मतलब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इसकी पीछे रीज़न क्या है, क्यों इंक्रीज़ होता है, इसके लिए आप लोग इससे पहली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बिल्कुल पॉल्यूटेंट भी नहीं है, ये पॉल्यूशन काज नहीं करता, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, ऑक्सीजन भी एक पॉल्यूटेंट नहीं है, एक मुफीद मॉलिक्यूल है, मुफीद एलिमेंट है जो हम सांस के ज़रिए लेते हैं, तो ये भी नहीं है। इसके अलावा ओजोन भी एक हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। फ़ायदेमंद किस तरह है, क्योंकि ये प्लांट लेते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, मतलब वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। लेकिन इसकी एक ख़ास रेशो है, अगर इस रेशो से ये इंक्रीज़ हुआ तो फिर ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आती है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आती है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। फोर्थ वन एमसीक्यूज़ है कि द पीएच ऑफ एसिड रेन इज़ लेस देन। एसिड रेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर भी हमने ये पीएच जो है डिस्कस की है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर आप लोगों को समझा दूँ, पीएच और पीओएच का एक स्केल था। अगर आप लोगों को दूसरा चैप्टर है या तीसरा है एसिड बेस का, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था पीएच और पीओएच स्केल। इस स्केल पे 14 हिस्से थे, 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक। यहाँ पे एक हिस्सा आता था 7, तो ये दरमियानी हिस्सा जो था ये न्यूट्रल सॉल्यूशन था। कौन सा था? न्यूट्रल सॉल्यूशन। इस साइड पे जाते 7.1 2 3 4 6, जिस तरह 7.6 है,
फिर यहाँ पे 10.6 है, यहाँ पे 13.6 है। यहाँ पे बेस होता है, क्या होता है, इस साइड पे बेस होता है और इस साइड पे एसिड होता है। तो यहाँ पे वैल्यू 7 से कम होगी, मतलब 6.9, 6.8, फिर जाते जाते 6, फिर जाते जाते 5, फिर जाते जाते 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मतलब 1 जिसका pH 1 हो वो मोर एसिडिक होगा वो सोल्यूशन, जिसका 2 हो वो 1 से कम एसिडिक होगा। फिर इस तरह आते आते यहाँ पे न्यूट्रल पे पहुँच जाता है, फिर यहाँ पे बेसिडिटी स्टार्ट होती है। तो एसिड रेंज जो है, अगर यहाँ पे आप लोग देख ले, ये 7, ये जितनी भी वैल्यू है 1, 2, 3, ये इस साइड की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे बेस है। अगर बेस है तो ये ऑलरेडी नहीं है, तो इट मीन्स कि डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगर pH एसिड रेंज जो है उसका अगर pH लेस देन हुआ 5.6 है, यहाँ पे कितना है, 5.6 है, 7 नहीं है, 5.6 से अगर वैल्यू कम हुआ तो फिर उसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। अगर 5.7 है, 5.8 है, 5.9 है, फिर भी वो एसिडिक है, लेकिन लेस एसिडिक है कार्बोनिक एसिड की वजह से, वो एसिडिक रेन में नहीं आता, वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता। लेकिन 5.6 से अगर वैल्यू कम हो गई तो उसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। 5th वन एमसीक्यूज कुछ इस तरह है कि द कोल्डेस्ट रीजन इन द एटमॉस्फेयर इज़। एटमॉस्फेयर की जो 4 लेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इनमें से कौन सा ज़्यादा कोल्ड है, कौन सा ज़्यादा ठंडा है। तो ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट वन लेयर था, इसको अगर आप लोगों को याद हो, ये 15 से स्टार्ट होके -56 पे जाता है। 15 ज़्यादा टेम्परेचर है, -56 कम टेम्परेचर है। फिर यहाँ पे इस स्ट्रेटोस्फेयर में -56 से जो है इंक्रीज़ होके -2 पे आ जाता है। तो इसके अलावा मेसोस्फेयर जो है ये -2 से कम होके -92 पे आ जाता है। कितने पे, -2 से कम होके -92 पे आ जाता है। इसके अलावा थर्मोस्फेयर जो है फिर -92 से इंक्रीज़ होकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे कोल्डेस्ट कौन सा है, सी कोल्डेस्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -92 जो है यहाँ तक टेम्परेचर गिर जाता है, तो इट मीन्स कि ये कोल्डेस्ट रीजन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज़ है कि ओजोन इज़ फॉर्मेड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन फ्राम। अब फॉर्मेशन ऑफ ओजोन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है तो यहाँ पे O2 जो है, O2 ये एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके O2 प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन, ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, इसके साथ जब रिएक्शन करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में, तो ये आपको ओजोन देता है। क्या देता है, ओजोन। तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द गैस विच इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज़ आर। यहाँ पे कौन से गैस एसिड रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एसिड रेन किन गैसों की वजह से होता है। तो यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो ये तीनों बनाता है, तो यहाँ पे डी जो है, डी इज़ दी करेक्ट आंसर, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन द नंबर ऑफ एटमॉस्फेयर रीजन आर। अब ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि 4 जो रीजन है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इनमें टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है। तो वेरिएशन के बेसिस पे कितने लेयर है एटमॉस्फेयर के, तो 4 इज़, सॉरी डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह है कि द गैस विच प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्राम यूवी रेडिएशन, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज़।
यहाँ पे इनमें से कौन सा गैस जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं अर्थ से, जो ख़तरनाक किस्म की रेडिएशन है, वो कौन रोकता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और इसके अलावा ऑक्सीजन या ओजोन। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओजोन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करके और अर्थ तक नहीं छोड़ता। इसके अलावा जो लास्ट वन एमसीक्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। लास्ट वन एमसीक्यूज़ है कि द लोवेस्ट टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर इज़। फर्स्ट वन जो लेयर है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर नाम देते हैं, उनमें लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है? तो लोवेस्ट टेम्परेचर जो है उसमें -56 है। 15 से स्टार्ट होके -56 पे ख़त्म होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, -56 डिग्री सेल्सियस या -56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यूज़ की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को भी लाजमी फॉलो करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।